हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे, देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। तो स्टेटमेंट रीड करो। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। हमें यहां पे 400 नियॉन लैंप्स का लाइफ टाइम का डेटा टेबल की फॉर्म में दे रखा है। देन फाइंड आउट द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैंप। तो एक लैंप की मीडियन लाइफ टाइम हमें यहां पे बच्चों फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी बात है, हमें इस डेटा का मीडियन निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस एन बाई 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई एच। आपको फॉर्मूला राइट डाउन कर लेना है। अब इस फॉर्मूले के अंदर जितनी भी टर्म यूज हुई हैं उन टर्म की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी भाई? इस टेबल से मिलेगी। अब टेबल के अंदर सबसे पहला काम क्या है भाई? अपनी कॉलम्स देख लो, हमें डेटा क्या दे रखा है। फर्स्ट कॉलम में क्या है? लाइफ टाइम इन आवर्स। सेकंड दे रखी है नंबर ऑफ लैंप्स, मतलब फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे क्या है? 1500 से 2000 आवर तक कितने लैंप चल रहे हैं? 14 लैंप। ऐसे 2000 से 2500 आवर तक कितने लैंप्स काम कर रहे हैं? 56 लैंप। ये डेटा हमें दे रखा है। तो पहला काम क्या होगा हमारा यहां पे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। अब सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकाली जाती है? ताकि हम अपनी मीडियन क्लास को फाइंड आउट कर सकें कि हमारा मीडियन किस क्लास इंटरवल के अंदर लाई करेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं हम कैसे निकलेगी। जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज 14 है तो 14 हो गई। उससे नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? इन दोनों को ऐड कर दो, 14 और 56 ऐड किया 70 आ गया। उससे नेक्स्ट कैसे निकलेगी? अगली वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो। 70 में 60 ऐड किया 130, फिर 130 में 86 ऐड किया 216। इस प्रकार से हमें फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है और ये हमारी क्या कहलाएगी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब भाई सिंपल सी बात आती है, हमें मीडियन क्लास कैसे मिलेगी? देखो, मीडियन क्लास इज just greater than cumulative frequency equal to n by 2। n की वैल्यू क्या है? यहां पे देखो टोटल कितने लैंप की बात कर रहे हैं बच्चों? 400। यहां से देख सकते हैं। दूसरा, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू आएगी ना, वो भी हमारी n की वैल्यू होती है। वो कितनी है? 400। तो 400 को 2 से डिवाइड कर लो। कितनी वैल्यू मिली आपको? 200। क्लियर है? अब 200 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू हमें चेक करनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। यहां पे देखो 14, 70, 130, तीनों की तीनों वैल्यू क्या है बच्चों? 200 से स्मॉल वैल्यू है। मुझे चाहिए इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू। इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू क्या है? 216। क्लियर? तो ये क्लास हमारी क्या कहलाएगी? मीडियन क्लास। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? मीडियन क्लास एज कौन सी हो जाएगी भाई? क्या इंटरवल है? 3000 से लेके 3500 तक। तो ये हो गया 3000 से लेके 3500 तक। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? अब देखो भाई, सारी की सारी वैल्यू ना, जो भी टर्म है हमारी फॉर्मूले के अंदर फटाक से निकल जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं एल की। एल क्या होता है? लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास। लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 3000। तो एल की वैल्यू आ गई 3000। उसके बाद n की बात करेंगे तो n हमारा क्या था? 400। नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है भाई? मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली प्रीसीडिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। कितनी है? 130। फिर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 86, ये रही। तो ये 86 हो गया। और लास्ट में h, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। यहां पे इंटरवल में गैप देखो कितने कितने का बच्चों? 500 का। तो h की वैल्यू हो गई 500। सारी वैल्यू मिल गई, बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। देखो क्या निकलेगा? मीडियन इक्वल टू l क्या है? 3000 प्लस में n बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 200। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं 400 डिवाइड बाई 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? 130 डिवाइड बाय एफ क्या है हमारा? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 86 और एच क्या है हमारा? 500। क्लियर हुई या नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो मीडियन इक्वल टू 3000
प्लस में 400 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया बच्चों 200, 200 में से 130 गया तो कितना 70, मल्टीप्लाई 500 डिवाइड बाय 86, सिंप्लीफाई करो, मीडियन इक्वल टू 3000 प्लस में 7 5 जा 35 और यहां पे हमारे पास आ जाएगी 000 डिवाइड बाय 86। क्लियर है, सिंपल सा काम रह गया 35,000 को 86 से डिवाइड करना, तो मीडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 3000 प्लस में 35,000 को 86 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 406.976, डिवाइड कर लेना ये वैल्यू आएगी। अब यहां पे देखो हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो फाइनल वैल्यू आ गई हमारे पास मीडियन इक्वल टू 3406.976 और बुक में आंसर क्या दे रखा है, मीडियन इक्वल टू 3406.98 आवर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब भाई इससे मैंने 98 कैसे लिखा वो समझ लो बच्चों, राउंड ऑफ करके। अब यहां पे देखो 3 डिजिट है, लास्ट में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 3 डिजिट, हमें इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। लास्ट वाले डिजिट पे ध्यान दो भाई, क्या है 6 ग्रेटर देन 5 है, तो वो क्या करेगी नेक्स्ट वाले डिजिट में एक इंक्रीज कर देगी, तो 7 का क्या हो गया 8। अगर यहां पे 6 की जगह 5 होता या 4 होता या 3 होता या 2 होता या 1 होता तो हम इसको एज इट इज लिख देते 3406.97 छोड़ देते। समझ में आ गया ना, ग्रेटर देन 5 वैल्यू होगी तो एक इंक्रीज करके लिख देंगे अगली डिजिट में, नहीं तो उसको हम 97 ही छोड़ देंगे अगर लेस देन 5 या इक्वल टू 5 वैल्यू हो तो। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।